गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द टर्नओवर लिमिट दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड अबाउट इट्स एक्सटेंडेड ड्यू डेट, कि कब तक हमें अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और कौन से ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनकी एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद उनके लिए एनुअल रिटर्न यहाँ पर कंपलसरी हो जाती है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो एनुअल रिटर्न का मेन सेक्शन है, सेक्शन 44, उसके बारे में रीड आउट करना चाहूँगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the 31st day of December following the end of the such financial year। तो सेक्शन 44 कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ 5 कैटेगरीज को छोड़ देते हैं जो कि ISD है, TDS पेमेंट वाले एसएससीज या फिर TCS पेमेंट वाले एसएससीज या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP। इन 5 कैटेगरी के पर्सन को छोड़कर हर रजिस्टर्ड पर्सन को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एक एनुअल रिटर्न भरनी है। यानी कि यहाँ पर कोई भी टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि विदाउट हैविंग एनी टर्नओवर ऑल्सो यू हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कब तक भरनी है? ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 31 दिसंबर, जो भी 31 दिसंबर आएगा फॉलोइंग दैट एंड, तो तब आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो सेक्शन 44 किसी भी तरीके की कोई भी टर्नओवर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं करता है। और अगर हम इन सच फॉर्म एंड मैनर की बात करते हैं तो वो रूल 80 प्रोवाइड करता है। रूल 80 इज रिगार्डिंग द एनुअल रिटर्न and it says every registered person other than those referred to in proviso to subsection 5 of section 35। तो यहाँ पर 35 सबसेक्शन 5 में कौन से हैं? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिनकी ऑडिट CAG द्वारा होती है, तो उनको छोड़ा गया है। अदर देन ISD, TDS, TCS, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP shall furnish an annual return as specified under subsection 1 of the section 44 electronically in form GSTR 9। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 44(1) में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है GSTR 9 है, थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो ये मैनर है कि आपको कॉमन पोर्टल पर जाकर भरनी है। प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 कौन सा है? कंपोजिशन वाला है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं देन आपको एनुअल रिटर्न कौन सी भरनी है? GSTR 9A फाइल करनी है। इन दैट केस आपको एनुअल रिटर्न GSTR 9A फाइल करनी है। तो हमने देखा सेक्शन 44 हमने रीड आउट किया, जहाँ पर बताता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और हमने रूल 80 को रीड आउट किया जो कि बताता है GSTR 9 और 9A में आप एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देन अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी लिमिट नहीं है एनुअल रिटर्न के लिए कि हर इंसान के लिए कंपलसरी है? तो इसके लिए जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन है 148। तो आप देखेंगे, मैं 148 को यहाँ पर रीड आउट करता हूँ। 148 is regarding special procedure for certain processes। तो the government may on the recommendation of the council and subject to such conditions and safeguard as may be prescribed notify certain class of registered person and the special procedure to be followed by such person including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such person। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 148 में दैट वो किसी भी पर्टिकुलरली क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए स्पेशल प्रोसीजर तैयार कर सकती है, जो कि क्या होगा? रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स और पेमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग रहेगा। तो इसी पावर का यूज़ करते हुए एक नोटिफिकेशन इशूड की गई थी 47/2019। आप इस नोटिफिकेशन नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक्ट्स में अमेंडमेंट नहीं की गई है, रूल में अमेंडमेंट नहीं की गई है। ये जो स्पेशल प्रोसीजर के तौर पर ये नोटिफिकेशन इशू की गई थी, तो अगर आप ढूंढते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिमिट नहीं मिलेगी। तो सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 आप देखेंगे तो यहाँ पर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सेक्शन 148 का यूज़ किया गया है, यानी कि स्पेशल प्रोसीजर तैयार किया गया है
hereby notifies those registered person whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 2 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कौन से हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड नहीं करती है, एंड हु हैव नॉट फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44, और जिन्होंने अभी तक एनुअल रिटर्न नहीं फाइल की है। यानी कि अगर किसी ने कर दी है तो फिर उसके लिए ये प्रोसीजर, जो स्पेशल प्रोसीजर है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जिसकी भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ से ऊपर नहीं है और उसने एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं की है बिफोर द ड्यू डेट, एज द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of the financial year 2017-18 and 2018-19 follow the special procedure। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 44 किसी भी तरीके की कोई भी टर्नओवर लिमिट नहीं लगाता है, और यहाँ पर सेक्शन 148 का यूज़ करते हुए सिर्फ पर्टिकुलरली 2 साल के लिए, यानी कि 2017-18 और 18-19 सिर्फ 2 साल के लिए एक लिमिट तय की गई है 2 करोड़ रुपए की। एंड उसमें बताया गया सच दैट सेड पर्सन शैल हैव द ऑप्शन, उनको भी ऑप्शन दिया गया है टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 44 ऑफ द सैड एक्ट रीड विद रूल। तो यहाँ पर उनको ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ से कम है तो आप इन पर्टिकुलरली 2 सालों के लिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको एनुअल रिटर्न भरनी है तो भरें, नहीं भरनी तो मत भरें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ये पर्टिकुलरली 2 साल हैं, और हम 19-20 को भी कवर्ड अप कर चुके हैं। यानी कि 19-20 की एनुअल रिटर्न भरना मैंडेटरी है, इवन इफ योर टर्नओवर इज़ 1 रुपी। तो अगर आपकी टर्नओवर 1 रुपये भी है तो भी 2019-20 के लिए आपको एनुअल रिटर्न भरनी कंपलसरी है, उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और ये जो 2 करोड़ की लिमिट है ये किसके लिए है, सिर्फ 17-18 और 18-19 के लिए। अब बात आती है जो GSTR 9C फॉर्म्ड है हमारा ऑडिट का फॉर्म। तो ऑडिट का फॉर्म जो है हमारा, वो सेक्शन जो 44(2) है उससे गवर्न होता है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन 44 पे दोबारा लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन सबसेक्शन 2 है, ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 37, जिसको भी ऑडिट करानी है। तो सेक्शन 35 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि 2 करोड़ से ऊपर की जिसकी भी टर्नओवर है उसे अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी है। तो जिसको भी ऑडिट करानी है शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 along with a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of the supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement and such other particulars as may be prescribed। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिसकी भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ से ऊपर है उन्हें अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर फाइल करनी है। तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की लिमिट दी गई थी किसके लिए, ऑडिटेड रिटर्न के लिए, यानी कि ऑडिट करवानी है आपको GSTR 9C में, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसकी फाइल करनी है। तो पर्टिकुलरली सेक्शन 35 में 2 करोड़ रुपीज़ की लिमिट आपको मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो GSTR 9 के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, सिर्फ 2 सालों के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट दी गई है। और अगर ऑडिट की बात करूँ, मैं सेक्शन 35 पे ले जाता हूँ, तो सेक्शन 35 पे आप सबसेक्शन 5 पे आएंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो यहाँ पर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो ऑडिट करानी है वो 2 करोड़ की लिमिट यहाँ पर रूल 80 में प्रिस्क्राइब्ड की गई है। तो 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है,
और एनुअल रिटर्न आपके लिए विदाउट एनी टर्नओवर भी मैंडेटरी है। लेकिन अगर 2017-18 की बात की जाए तो 2 करोड़ वाली टर्नओवर को ऑप्शनल कर दिया गया है कि वो रिटर्न भरें या ना भरें। तो अब क्या 2 करोड़ की जो लिमिट है वो 9 और 9C दोनों पे एप्लीकेबल है? तो इस चीज़ को समझने के लिए एक और फर्दर नोटिफिकेशन इशूड की गई थी जिसने रूल 80 में चेंजेस किए। तो आप देखेंगे सब रूल 3 ऑफ रूल 80 सेज कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 करोड़ रुपीज शेल गेट हिट्स अकाउंट ऑडिटेड। तो यहाँ पर इन्होंने 2 करोड़ की लिमिट रूल्स में डाली हुई थी। अब यहाँ पर रूल 80 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था। प्रोवाइजो ऐड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 से। ये रूल्स में अमेंडमेंट है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ 2018-19 की अगर मैं बात करूं, 2018-19 के लिए जो 2 करोड़ की लिमिट है वो 5 करोड़ की मानी जाए। यानी कि 2018-19 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है? जिनकी लिमिट 5 करोड़ है। तो अब अभी तक आप वीडियो को समझ पा रहे होंगे। तो एनुअल रिटर्न हर किसी को भरनी है, लेकिन 2017-18 और 18-19 में वो 2 करोड़ की टर्नओवर वालों के लिए ऑप्शनल कर दी गई है। जो ऑडिटेड रिटर्न है यानी कि GSTR 9C है वो वैसे तो 2 करोड़ वालों के लिए भरनी है, लेकिन 18-19 में वो 5 करोड़ कर दी गई है उसकी लिमिट। तो टर्नओवर के रिगार्डिंग इतना ही। अब हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन इशू की गई है अभी रिसेंटली, नोटिफिकेशन नंबर 41/2020। व्हाट दैट सेज? इट सेज इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ 44। तो यहाँ पर सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न का है। तो इसमें बताया गया है कि हेयर बाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सैड एक्ट। तो जो एनुअल रिटर्न है स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 रीड विद रूल 80। तो यहाँ पर आप देखेंगे 44(1) का यूज़ नहीं किया है, यानी कि 44(2) भी जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसकी भी टाइम लिमिट, दोनों की टाइम लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। कब तक के लिए? टिल 30 सितंबर 2020। तो फाइनली अब आपका कंक्लूजन क्या है कि आपके लिए जो ड्यू डेट है फाइलिंग की, चाहे वो GSTR 9 हो, 9A हो या फिर 9C हो, तीनों की ड्यू डेट आपकी क्या है? 30 सितंबर 2020 है। एज रिगार्ड्स टू टर्नओवर, अगर आपको ऑडिट करानी है तो सिर्फ 18-19 के लिए आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है। बाकी अगर फर्दर ईयर्स में जाता हूँ तो 19-20 के लिए आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए ही रहेगी। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो उस एनुअल रिटर्न के लिए कोई भी टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन 17-18 और 18-19 के लिए 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्रिस्क्राइब की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।